नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एक और क्विक रिवीजन में। मैं हूं जितिन भारद्वाज और अनअकैडमी की तरफ से मैं लेकर आया हूं एक ऐसा रिवीजन जो कि एक ऐसी बुक से है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स रिवीजन से पहले अवॉइड कर देते हैं, जो कि है एनसीईआरटी। जी हां, मैं लेकर आया हूं मस्ट रिवाइज प्रीलिम फैक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमी एनसीईआरटी, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। इकोनॉमिक एनसीईआरटी से जब हम बात करते हैं तो ये 15 मिनट का जो क्विक रिवीजन होने वाला है, ये फैक्ट्स लेंगे हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि है 11th क्लास की एनसीईआरटी। जी हाँ, 11th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी है। वहां से जो फैक्ट्स हम लेंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट डेटा सेट से। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये इकोनॉमिक डेटा हम क्यों ले रहे हैं। जी हाँ, हम जो भी डिस्कस करते हैं उसके पीछे होता है एम्पेरिकल एविडेंसेस, यानी कि कोई ना कोई पहले की दी हुई इंफॉर्मेशन। तो यहां इस क्वेश्चन को देखिए, 2017 का ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में कुछ बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी लास्ट डेकेड में बढ़ा है या फिर उसमें चेंज आया है। ये दोनों के दोनों डेटा रिलेटेड, और वो भी 10 साल वाले डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। ये 2015 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जाता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में बढ़ी है। फिर से जीडीपी मार्केट प्राइस वो भी 10 सालों में बढ़ी है, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन जो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं एनसीईआरटी में से ही है, 2020 का ये क्वेश्चन कहता है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो गई है। परसेंटेज ऑफ रूरल एरियाज वर्कफोर्स बढ़ गया है, लगातार बढ़ रहा है। रूरल इंडिया में जो है नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हो गई है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जो डेटा आप देख रहे हैं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इन क्वेश्चंस में कहीं भी वैल्यूज नहीं लिखी हुई, यानी कोई भी नंबर्स नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ आपसे एक ट्रेंड पूछा गया है। तो उसी ट्रेंड को ध्यान में देते हुए हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा हमें पढ़ना होता है, वो हमें कहां से पढ़ना होता है। देखिए, इकोनॉमिक एग्जाम के लिए या फिर इकोनॉमी अगर आप यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपके सामने होंगे। एक होगा आपके इकोनॉमिक सर्वे, एक होगा आपके बजट, और तीसरा है एनसीईआरटी। यही वो 3 सोर्सेज है जहां से आपको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज हम फटाफट 15 मिनट में इसको देख लेते हैं। तो ये है वो इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट जो हमने एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि क्विक रिवीजन है, हम यहां पर डेटा और उसकी वैल्यूज पे ध्यान नहीं देंगे, और आपको देना भी नहीं चाहिए। इन नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, बस एक ब्रॉड आइडिया रखिए, एक ट्रेंड को ध्यान में रखिए कि हाँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या चेंज हो रहा है। दैट्स इट। नंबर्स याद नहीं रखने हैं, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। सबसे बड़ी बात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2022-23 की बात है। ये जो डेटा लिया गया है, ये लेटेस्ट जो रीप्रिंट हुआ है एनसीईआरटी का 2025-26 का जो एडिशन है, वहां से लिया गया है। हालांकि डेटा जो है वो लेटेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी में लेटेस्ट डेटा नहीं दिया हुआ। 2022-23 का ये डेटा है। ये बताता है कि पुरुष और महिला यानी मेन और विमेन टोटल वर्क पॉपुलेशन में से रूरल और अर्बन इंडिया में कितने हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी आदमी जो हैं वो रूरल इंडिया में 54% काम करते हैं, यानी हर 100 में से 54 आदमी ऐसे हैं जो काम करते हैं। ये मोर देन 50% है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पूछता है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। यूपीएससी ऐसे लिखेगा कि रूरल इंडिया में मेन जो है वो पॉपुलेशन का उस आधे से ज्यादा मेन वर्किंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष की आधी से ज्यादा जनसंख्या काम करती है। ठीक है, रोजगार है, इंप्लॉयड है, ऐसे वो सवाल पूछेंगे। राइट। अगर महिलाओं की बात करें तो 1/3 है। राइट, वही रूरल इंडिया में। अगर हम शहरों में आ जाए तो यहां पर आप देखेंगे एक चीज बहुत बड़ी है। पुरुषों में तो सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ, यानी यहां दोनों याद आपको एक जैसे रहेगा कि हाँ भाई 50% से ज्यादा जो आदमी है वो काम करते हैं। लेकिन महिलाओं में देखिए, जो यहां पर लगभग 1/3 था वो कम आधा हो गया, वो 1/6 हो गया। स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल इंडिया में जो महिलाएं हैं वो शहरों के मुकाबले डबल काम करती हैं, या डबल महिलाएं जो है रूरल इंडिया में वो शहरों के मुकाबले काम करती हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो रूरल इंडिया है वहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं पर 100 की पॉपुलेशन पर। अब अगला जो फैक्ट है वो है एजुकेशन का अटेनमेंट, यानी किसने कितनी पढ़ाई की है। किसने कितनी पढ़ाई की है, सिंपल सी बात है। यहां पर है एडल्ट लिटरेसी, यानी कि 15 साल से बड़े लोग। यहां पर है प्राइमरी, यानी 15 साल से नीचे वाले लोग। और यह है यूथ लिटरेसी, 15 से 24।
ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। अगर हम एडल्ट लिटरेसी की बात करें, मेल फीमेल दोनों यहां पे दिया हुआ है, सिर्फ 62% था 1990 में, जो बढ़कर हो गया 82%। ये सारे के सारे जो है परसेंटेज है, यानी कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं 2017-18 में, उनमें से 82% पुरुष, यानी हर 5 में से 4 आदमी पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। अगर औरतों की बात की जाए तो 2/3 है, यानी कि 66% है। आपको ये याद रखना है, ये सारा ट्रेंड याद नहीं रखना है, सिंपल सी बात है। अगर हम प्राइमरी की बात करें कि कितने बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन को पूरा कर लेते हैं, राइट, प्राइमरी एजुकेशन को पूरा कर लेते हैं, तो लड़कों में हुआ है 93, लड़कों में 96। अब यहां उल्टा हो गया, प्राइमरी एजुकेशन में लड़कियां जो है वो बाजी मार गई, वो आगे निकल गई है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम यूथ लिटरेसी की बात करें तो यहां पर जो है वो पुरुष, यानी कि मेल मेंबर्स ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, महिलाएं कम है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यूथ हाई है, बचपने में हाई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, यानी 50-60 की पॉपुलेशन तक अगर आप जाएंगे, यानी 24 के बाद काफी सारी ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर महिलाएं कम हो जाती हैं। तो ये जो 66% कम दिख रहा है, ये बताता है कि हिस्टोरिकली हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने कम एजुकेशन ली है। सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बताते हैं एनसीईआरटी में वो इंफॉर्मेशन जो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए जरूरी है। हमारी रियल पर कैपिटा इनकम कितनी है? रियल पर कैपिटा इनकम, अब देखिए यहां पर आप ये सोचें 1951 में 7,651 है। अब इतनी बड़ी इनकम किसकी थी? आज से 70-80 साल पहले कौन इतना पैसा कमा रहा था? जब एक एवरेज इनकम 50 रुपए थी, तो इतना पैसा कौन कमा रहा था? ये वैसा नहीं है। इस प्राइसेस के ऊपर हमने वो प्राइस निकाली है, यानी आज की कीमतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इंसान जो आज 94,000 कमाता है, वो 1951 में सिर्फ 7,600 रुपए कमाता। अगर वही कीमतें रखी जाएं तो उस हिसाब से हम बहुत आगे पहुंच गए, हम बहुत आगे पहुंच गए, राइट। 1 लाख के आसपास हम पहुंच गए। क्रूड डेथ रेट, यानी कि 1000 लोगों पे कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग इस साल खत्म हो जाते हैं, कितने हैं? पहले 25 थी, जब हम आजाद हुए इसके आसपास 25 लोग थे, राइट। अब 6 पर आ गए, बहुत ही अच्छा है, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज में भी इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो हमारी डेथ रेट तो काफी अच्छे लेवल पे ठीक ठाक चल रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट बात की जाए, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो मर जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं किसी वजह से, आजादी के टाइम 146 था। बहुत, अगर हाईएस्ट डेटा जो अपडेटेड है वो है 218, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम अगर आज की बात करें तो हम 28 के आसपास पहुंच गए, लेटेस्ट डेटा भी मैं अभी आपको दे दूंगा। एक इंसान भारत में अगर जन्म लेता है तो कितने सालों तक जिंदा रहेगा? अगर एनसीईआरटी के डेटा के माना जाए तो आजादी के टाइम में लगभग 36-37% था मेल फीमेल, मेल ज्यादा था फीमेल कम था, मेल ज्यादा था फीमेल कम था। अब आ जाइए अब लेटेस्ट 2021 में, अब फीमेल ज्यादा है मेल कम है, और अभी लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो 71, इन दोनों का एवरेज 71 के आसपास आता है। लास्ट है लिटरेसी रेट, सिर्फ 16% हमारी जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, 2021 में माने तो 78 हो गया है, और अब डेफिनेटली उससे ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि अब जो सेंसस आएगा उसमें ये डेटा और बढ़ जाएगा, हो सकता है 80 भी क्रॉस कर जाए। नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ और अलग अलग सेक्टर्स। अब एक चीज नोटिस कीजिए, 1980 से लेकर 1980 से लेकर अभी तक, यानी लगभग 40-45 सालों में, राइट, 2021 तक यहां पे डेटा दिया हुआ है, एग्रीकल्चर जो है वो मोर और लेस 2 से 3% के आसपास ग्रो कर रहा है, राइट। ये ऐसा साल है, या इसके बाद हम कभी कभी 4% क्रॉस किया, तो एग्रीकल्चर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पे जा रहा है। अगर यूपीएससी पूछता है तो आप कह सकते हैं हाँ भाई पिछले 40-50 सालों में वो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 2 से 3%, कभी कभी बाई चांस 4%। इंडस्ट्री जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, काफी नीचे चली गई, काफी ऊपर चली गई, राइट। एक चीज मैं आपको नोटिस कर दूं, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, राइट। अब देखने में आप लोग अरे साहब 12% हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि इससे 1 साल पहले कोविड था, कोविड था तो सब कुछ नेगेटिव में था। अब नेगेटिव जब आप इतना नीचे चले जाएंगे तो इतनी सी हाइट भी बहुत ज्यादा लगेगी, राइट भाई। पहले आप यहां थे और ग्रोथ यहां थी तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, अब एक तरफ आप बहुत नीचे चले गए तो बेस ईयर जो है वो कंपेरेटिवली नीचे चला गया, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए यहां पे एस्ट्रिक वो मार्क लगा हुआ है। कंसिस्टेंट क्या है इन तीनों सेक्टर्स में? सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट क्या है? एग्रीकल्चर। बस ये टेबल समझाने का मेरा एक ही तरीका था, एक ही पर्पस था
कि पिछले 40-50 सालों में अगर एक सेक्टर जिसने कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी दिखाई है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स कम आए हैं, वो है एग्रीकल्चर इंडिया में। दूसरे लेवल पे देखा जाए तो सर्विसेज है, तीसरे पे आएगा आपका इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं। अब ये है जिसपे से यूपीएससी मोस्ट प्रॉब्ली यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, यहां पे मेल वर्कर्स, यहां पे है फीमेल वर्कर्स, राइट। क्या कैटेगरी है? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वगैरह वगैरह। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, जो किसी भी कंपनी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी पे काम करते हैं महीने पे। कैजुअल वेज वर्कर्स, कभी काम करा कभी नहीं करा, वगैरह वगैरह, उस तरह से। अब अगर पुरुषों की बात की जाए, मेल वर्कर्स की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, राइट, महिलाओं में भी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछें दैट विमेन आर मोर सेल्फ एम्प्लॉयड देन मेन इन इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विमेन आर मोर सेल्फ एम्प्लॉयड देन मेन इन इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 2। रेगुलर सैलरीड के आते हैं। रेगुलर सैलरीड की अगर हम बात करें, 23% है, 17 है। तो सैलरी जब ली जाती है तो मेल मेंबर्स ज्यादा है, यानी मेल मेंबर्स वो नौकरी ज्यादा करते हैं जहां सैलरी मिलती है। और तीसरा है कैजुअल। कैजुअल में भी देखा जाए तो यहां पर भी पुरुष आगे निकल जाते हैं। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अर्बन एरियाज में, अब शहरों में तो सबसे ज्यादा कौन सा एम्प्लॉयमेंट होगा? ऑब्वियसली, तो यहां पर क्या है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। शहरों में सैलरी कमाने वाले लोग ज्यादा हैं, गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, क्योंकि किसान तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। इतना याद रखो बस, इससे ज्यादा आपको लोड लेना ही नहीं है, राइट। तो शहरों में सैलरी वाले ज्यादा हैं, गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। किसान वगैरह सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं, राइट। अगला, ये है एक एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो बताता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में कैसे कैसे लोग काम करते हैं, राइट। 1972-73 में देखिए, प्राइमरी सेक्टर में लगभग लगभग हमारी 75% पॉपुलेशन काम करती थी। प्राइमरी सेक्टर जैसे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का काम लिया जाता है, जैसे माइनिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, वो सब प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, राइट। तो 75% थे, जो गिरकर अब आ गए हैं 46%। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ गिरा है तो वो ये है, सिर्फ 40-50 सालों में 75% से गिर के ये आ गया है 46% में, 30% का डिक्लाइन हुआ है। अब जब ये गिरा है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में 11% से 25%, ये 15% से 30%। तो किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है? वो हुआ है सेकेंडरी सेक्टर में। तो हाईएस्ट गेन और हाईएस्ट लॉस। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो लॉस हुआ, वो लोग धीरे 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 कहां शिफ्ट हो गए? इंडस्ट्री में। 15% का इंक्रीज वहां हुआ है, राइट। सर्विस सेक्टर में भी 15% का हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी ज्यादा था, ये हमें समझना है। कई बार बच्चों को लगता है अरे सर वो तो 29% है, तो वो तो ज्यादा हुआ। नहीं, वो 15 का 30 हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो स्टेटस है वो ये है कि पिछले इतने सालों में, 25 सालों में, 40-50 सालों में सैलरीड, एम्प्लॉयड और कैजुअल में क्या फर्क आया है? 1970s की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 61% पॉपुलेशन जो थी वो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड थी, वो कम हो गई है। क्या बढ़ गया है, राइट? क्या बढ़ गया है? और वो ये है 15% से बढ़कर 21%, यानी कि अब हमारे देश में सैलरी कमाने वाले लोग बढ़ गए हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग कम हो गए हैं पिछले कई दशकों में। ओके, अगले पे चलते हैं, फटाफट इसको भी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रीज। प्राइमरी सेक्टर ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर है, सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में वाले कहां रहेंगे? गांव में रहेंगे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा शहरों में रहते हैं, तो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर यहां पर ले गई पॉपुलेशन। अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में, राइट, गांव में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, राइट। अगर शहरों की बात की जाए, मैन की बात की जाए, तो वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा होते हैं। यह है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आजादी से लेकर आज तक, राइट, 2022-23 तक, बहुत ही लेटेस्ट है। हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है, हमेशा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है। यूपीएससी इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। स्टेटमेंट बहुत सिंपल आता है यूपीएससी का,
इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट हैज ऑलवेज सरपास्ड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने, एनसीईआरटी ने खुद ने बताया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारी रोजगार दर हमेशा इससे नीचे रही है। वर्कर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ये है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में कितना बड़ा शेयर है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं जानते नहीं है, राइट। ये जैसे किसान है, खेतों में काम कर रहा है, वो इनफॉर्मली काम कर रहा है, राइट। कोई इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स या फिर पेंशन बेनिफिट्स या फिर इंश्योरेंस बेनिफिट, ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, तो उसका परसेंटेज देखिए कितना हाई है। तो इनफॉर्मल वर्कर्स ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेके चलिए आपके 90% से ऊपर इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, बाकी बचे कुछ आपके फॉर्मल वर्कर्स हैं। यहां मैं कुछ लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा, सिर्फ रेड वाले डॉट्स पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया का एचडीआई जो है पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है, ये है, ये चाइना पाकिस्तान याद नहीं रखना है, ये 2019 का डेटा है, 19 से अभी देखा जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है। रैंक हमारी 4 सुधर गई है, 134 से हम 130 पे आ गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक आदमी कितना जिंदा रहेगा, 67 के आसपास था, 71 पे हम आ गए हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम 7,000 से 12,800 हो गई। पीपल बिलो यानी पावर्टी लाइन में कितने लोग रहते हैं, ये हो गए 5.25। मोर्टेलिटी रेट 25, पहले 26 के ऊपर थी। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, राइट, 1 लाख में से कितनी महिलाओं का जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, 103 थी, 88 है। तो सारे के सारे सोशल इंडिकेटर्स पे देखा जाए तो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले 5-6 सालों में। दैट्स ऑल फॉर दिस गाइस। अगर आप जतिन भारद्वाज यानी मेरे नाम से अनअकैडमी के एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमी के सारे डिस्कशंस करते हैं, तो आप इसको स्कैन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसल्टेशन भी आपको उसमें मिल जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, और सारे क्वेरीज आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी के मेंबर बनना चाहते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, हम जैसे लर्नर से सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 222999 के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 12 महीनों के लिए। हिंदी इंग्लिश के अलग अलग बैचेस हैं, वो भी सारे ओपन है, लाइव हैं राइट नाउ, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम वन ऑफ द लर्नर एंड लर्न फ्रॉम अस एट अनअकैडमी। That's all. Thank you everyone for watching. I hope you have learned a lot from us. Don't forget to subscribe, like, and share this video.